आप देख रहे हैं जनता मंच। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट की हार भाजपा को बहुत गहरे चोट दे गई। इसे एक सामान्य सीट की हार के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे भाजपा के प्रतीकों के प्रयोग की बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि हार के और कई भी कारण गिनाए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर सांसद लल्लू सिंह की निष्क्रियता और संविधान संशोधन को लेकर दिया गया उनका बयान प्रमुख है। दरअसल भाजपा 2024 का चुनाव ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को केंद्र में रखकर लड़ी थी। दलितों को साधने के लिए एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। प्रदेश व केंद्र सरकार ने अयोध्या में तमाम विकास के काम कराए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी चुनाव से ठीक पहले हुई। इसके बावजूद भाजपा फैजाबाद की सीट हार गई। लोग हैरान हैं कि आखिर भाजपा फैजाबाद कैसे हार गई। जानकार बताते हैं कि अयोध्या में भाजपा की स्थिति पिछले करीब 3 साल से कमजोर हो रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अयोध्या जिले की 2 विधानसभा सीटें गंवा दी थी। गोसाईगंज और मिल्कीपुर पर सपा ने कब्जा कर लिया, जबकि 2017 और 2019 में भाजपा को इन सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राम मंदिर के निर्माण पर केंद्रित हो गई और सपा अंदर खाने अयोध्या लोकसभा सीट को फतह करने में तैयारी में जुटी रही। भाजपा ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ वर्ष 2014 में भाजपा को 48.08 और सपा को 20.43% वोट मिले थे। वर्ष 2019 में भाजपा 48.66% और सपा 42.66% पर पहुंच गई। इस बार भाजपा करीब 4.85% वोट की गिरावट के साथ 43.81% रही, तो सपा 5.95% के बढ़ोतरी के साथ 48.59% पर पहुंच गई। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का 4 पर कब्जा है। सिर्फ मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे। भाजपा राम मंदिर उद्घाटन और वहां बन रहे कॉरिडोर को लेकर उत्साहित थी। पार्टी कार्यकर्ता भी अति आत्मविश्वास में रहे। भाजपा ने अयोध्या में ढेर सारे विकास कार्य कराए। वह अयोध्या ही नहीं, समूचे देश में राम मंदिर उद्घाटन और वहां हुए कार्यों को सियासी पतवार के रूप में देख रही थी, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था। अयोध्या के स्थानीय लोगों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो विकास के नाम पर उजाड़े जाने से खिन्न थे। वे मान रहे थे कि इस विकास की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। स्थानीय व्यापारी बार बार अधिग्रहण और मुआवजा का मुद्दा उठा रहे थे। वे जगह जगह बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, रूट डायवर्जन और वीआईपी कल्चर से भी खिन्न थे। स्थानीय सांसद उनकी बात रखने के लिए कहीं नजर नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।